दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी पावन अवसर है। हमारी देश की राष्ट्रीय संगीत जन गण मन अधि की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी की आज जन्मदिन है और हमने सोचा इस पावन अवसर पे आप सभी को थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दी जाए और उसके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी आज हमारे सामने है जो कि है अर्णब गोस्वामी। तो आइए आज हम हमारी इस वीडियो में समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहाँ पे उल्लंघन किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को उल्लंघन करते हुए भी कैसे सेफली जो आर्टिकल्स हैं उनको पब्लिश किया जाता है, एक क्वेश्चन मार्क एक स्टेटमेंट को कैसे बदल देते हैं, और साथ ही में समझेंगे कि जितने भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं क्या वो क्रिटिसिज्म के अंदर आता है या नहीं। किसी को क्रिटिसाइज करते हुए क्या आप एलिगेशंस लगा सकते हो, क्या इसकी इजाज़त हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो देता है या फिर नहीं देता है। दोस्तों बेसिकली दो हिस्सों में लोग बट गए हैं अर्णब गोस्वामी के केस में। कुछ लोग उनके फादर की हिस्ट्री निकाल रहे हैं जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और वहाँ पे हार गया जहाँ पे आज कांग्रेस की सरकार है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 घंटे इंटेरोगेशन में रखा गया, ऐसी कौन सी क्राइम कर दिया अर्णब गोस्वामी ने जिसकी वजह से 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इन दोनों ही चीज़ को आपस में मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली में क्या क्या अधिकार देता है, यानी हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 19 की 6 सेक्शंस है, उनमें से सबसे पहला यानी 19A1 कौन सा अधिकार देता है हमको। साफ साफ हमारे संविधान में आर्टिकल 19A1 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान का हर एक आदमी को, हर एक औरत को समान अधिकार है किसी भी कंटेंट या सरकारी मुद्दों पे बात करने की, उसको क्रिटिसाइज करने की। 4 मीडियम के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, लिखने के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू जिसको आज हम मीम कहते हैं, या फिर लिखने के थ्रू, और या फिर वीडियोग्राफी यानी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम किसी भी डिसीजन को या किसी भी कंटेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिसके अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी देश में एक कहावत है कि हर इंसान अपने आप में जज अजूरी है, यानी हर व्यक्ति को खुद में फैसला लेने की ताकत मिल जाती है, जबकि ये संपूर्ण रूप से गलत है। हमारा संविधान किसी भी विषय पे हमें कोई फैसला लेने की अधिकार नहीं देता। सरकारी मुद्दों पे हमें सिर्फ ये इजाज़त मिला है पब्लिक डोमेन पे जो भी जानकारी उपलब्ध है उनकी बेसिस पे हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी फैसले को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो बात यहीं से स्टार्ट होता है। अर्णब गोस्वामी ने भी तो क्रिटिसाइज ही किया था, तो फिर क्यों कांग्रेस के लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कर दिया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें क्रिटिसाइज करने का संपूर्ण मौका देता है, लेकिन हमें किसी को भी दोषी या निर्दोषी ठहराने का कोई यहाँ पे मौका नहीं देता। लेकिन अर्णब गोस्वामी जी ने एक स्टेज पे आके बिना किसी सबूत के सीधे डायरेक्टली एक अलग नाम के साथ एक अलग इंसान को पुकारते हुए उनको एक तरीके से दोषी ठहरा दिया, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू एक मीडिया को चलना होता है। शायद ऐसी कुछ लॉज हैं जिनको अर्णब गोस्वामी निगलेक्ट कर गए या फिर ख्याल में नहीं रखते हुए उस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर दिया। साथ में आपको समझना होगा अर्णब गोस्वामी एक पब्लिक फिगर है, उनकी दी हुई स्टेटमेंट से एक दंगा भी भड़क सकता है। जहाँ पे एक धार्मिक इशू हुआ है, जहाँ पे धर्म की बेसिस पे 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, हालांकि जिन्होंने मारा और जो मारे गए दोनों ही एक ही धर्म के थे, फिर भी वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की एक टॉपिक को कंबाइन किया गया है। हमारी संविधान में एक और सेक्शन है 128, जहाँ पे सेडिशन नाम का एक कानून है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से अपनी स्टेटमेंट की वजह से एक नए दंगे को या किसी तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक को हार्म पहुंचाता है या उस जगह पे दंगे की सृष्टि होती है, तो सिटीजन के अंदर उस व्यक्ति को, उस रिपोर्टर को, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने वाले को या एलिगेशंस लगाने वाले को भारी से भारी सज़ा हो सकता है। तो हो सकता है अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ है वो सिटीजन का है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जान लेना ज़रूरी थी आज के समय पे फ्रीडम ऑफ स्पीच या सिटीजन के बारे में, और इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो आपस में घूम रहे हैं।
अच्छा, क्या हुआ था, मैं ना भूल गया था कि मुझे ये भी कहना था या समझाना था कि स्टेटमेंट्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं, वहाँ पे किस तरीके से एक स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में बदल दिया जाता है। तो वो मैं भूल गया था, इसीलिए मैं री-रिकॉर्ड करके यहाँ पे एक फुटेज को डाल रहा हूँ इमेज के साथ। तो थोड़ा-सा अटपटा लग सकता है आपको, माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक स्टेटमेंट जब अब हम देते हैं, तो स्टेटमेंट के तहत बहुत कुछ कहते हैं। हो सकता है वो राष्ट्रद्रोही के अंदर आ रहा है, या ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को छेड़ देगा या उसका प्रति एक भावना को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे केसेस में न्यूज़पेपर क्या करते हैं या आर्टिकल लिखने वाले क्या करते हैं, एक जो कि है स्टेटमेंट, वो कम शब्दों में, जिसको हम हेडलाइन कहते हैं, वो पोस्ट करते हैं या लिखते हैं। और हेडलाइन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो WHO वर्ड के अंदर आ जाए, यानी क्वेश्चनिंग वर्ड्स के अंदर आ जाए, और उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। अब जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं, तब वो स्टेटमेंट नहीं रहता। और इसी तरीके से जो न्यूज़पेपर है, जो आर्टिकल्स है, वो एक स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में बदल देता है, WHO वर्ड में बदल देता है, और फिर आराम से वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका उल्लंघन करते हुए भी सेफ रहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ तो अर्नब गोस्वामी जी ने गलत किया, जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू पे धार्मिक स्थिति थी, जहाँ से एक नया दंगा भड़क सकता था, वहाँ पे उन्होंने ऐसी बातें कर दी जो एक नई चिंगारी को लगा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये नई चीज़ नहीं है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं पे कांग्रेस ने कई बार ऐसे एलिगेशंस लगा दिए हैं जो निराधार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद भी कई बार मोदी जी को अपशब्दों के साथ याद किया गया है, तो वो भी सिटीजन के अंदर ही आ सकता है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो आपको कैसा लगा आज के इस पावन अवसर पे वो भी आप बताइएगा। रवि ठाकुर की कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी है वो ज़रूर बता सकते हैं, और उनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी है। हम कोशिश करेंगे जो आपकी कमेंट है उसको पिन करने की, ताकि बाकी और लोग भी देख पाए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अलविदा।